हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। हर हाल में अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि यही एक चीज़ है जो लोगों के पास होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। सोच लीजिए जो आपके लिए नहीं है, जो आपका मतलब जो मैच नहीं कर रहा है वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आइए तो देखेंगे। तो ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। तो देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स, इंटेंशन, जो भी चीज़ें हैं होगी। तो कोई पूछे कि क्या ये नो कांटेक्ट के लिए है? हाँ जी है। नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, अगर मैं बोलना भूल जाऊं तब भी है। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज है। जितना सिचुएशन से मैच करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे पर्सनल रीडिंग, पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहां कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन ऑफ एंड तो आप मैरिड हो सकते हैं, जिनके लिए देख रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं, बशर्ते की रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है। आपकी सिचुएशन आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। तो क्रश के लिए देखें, लवर्स के लिए देखें, जिनके लिए देखें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है। ध्यान रखने हैं इस चीज़ को। ठीक है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आपके पर्सन का है किसी और के साथ, तो आप देख सकते हैं कि आपका उनके साथ क्या कुछ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। किसी के लिए भी देखें। यहाँ एनर्जी जो है लगता है मिररिंग हो रहा है, एंजल नंबर भी है और मिररिंग भी हो रहा है। तो चलिए बताएं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि वो बंदा बंदी जो भी है, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ उनके इंटेंशन है, क्या कुछ उनकी चाहत है। अरे बाबा, कौन सा है रिवर्स होके जा रहा है। इमोशनली ब्रोकन है वो, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, टूटे हुए हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, हम इमोशनल ड्रेन नहीं है। अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए हिडन मतलब चीज़ों को जो है छुपाना चाह रहे हैं, छुपा के रखना चाह रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम्स होती है ना लोगों को। जो होते हैं वो दिखाते नहीं है, जो दिखाते हैं वो होते नहीं है, यही बात होती है। ठीक है, देखिए तो कार्मिक है आपका, इनके साथ में कार्मा लेन देन है और किसी और के साथ कनेक्ट है। तो अगर तो कहीं गए थे तो यहाँ पे कार्मिक, यहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है कि आपको इमोशनली तोड़ के गए हो। पूरा ले लेते हैं फिर देखेंगे। और बताएं कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी, क्या कुछ फीलिंग्स, क्या कुछ इंटेंशन है व्यूवर्स के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, और गाइड करें। ओके, ओके, हम्म, पिछली बार भी मैंने रीडिंग की थी, शायद इस चैनल पे की थी, उस चैनल पे की थी, कभी तो की थी, मुझे ध्यान में आया था। 144 एंजल जो है आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी है आपके प्रोटेक्टिंग की है। जब कभी भी आपको 144 नज़र आए, अभी तो खैर रीडिंग में नज़र आएगी, आपके कोई एंजल है जो आपसे प्रोटेक्शन में हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके आसपास रहते हैं और आप उनसे कुछ भी हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, तो लगता है कि एज यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है आप लोग का। ठीक है, एज डिफरेंट लोगों के साथ आपका यहाँ पे कनेक्शन है। कोई तो शायद उम्र में बहुत बड़ा हो, आप बड़े हो, वो बड़े हो। तो यहाँ पे आ रहा है एज इज एन इल्यूजन।
तो उम्र जो होती है शरीर की होती है। जब हम सृष्टि में कोई भी आया है, जिस दिन वो पैदा लेता है, जन्म लेता है, लेती है, वहाँ से उसका एज काउंट करते हैं। सोल का एज नहीं होता है। सोल जो होता है मेच्योर्ड, इनमेच्योर्ड कितना ज़्यादा है वो होता है, बॉडी का एज होता है, ठीक है, बॉडी का एज होता है। तो जब यहाँ दो लोग मिल रहे हैं तो एज जो है ये मैटर नहीं करता है, इल्यूजन है, ठीक है, ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। और ये जो है ये 3D लाइफ में है, 3D कनेक्शन में होता है, ठीक है, 3D कॉन्सेप्ट में होता है। अगर तो आप इससे ऊपर जाएंगे तो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके 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 ओके, आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत लोग यहाँ पे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। थर्ड आई एक्टिवेटिंग का भी आ रहा है, देखेंगे कि क्या यहाँ पे है। बस इतना ही लेती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। चलो आज थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, 2 लाइन नहीं लेंगे, एक ही लाइन लेंगे। अब इसको हम क्लैरिफाई करते जाएंगे, फिर हम 2 डेक 3 डेक, जब तक कुछ इसका डिटेल्स नहीं होगा ना तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो आप यहाँ पे चिंता ना करें। यहाँ पे ऐसा क्यों आया है कि इमोशनली जो है टूटे हुए हैं, और यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में क्यों है। रिकनेक्ट क्यों आया यहाँ पे, रिकनेक्टिंग उल्टा क्यों आया, रिवर्स क्यों आया है, बताएं प्लीज़ मुझे। क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टाइम इज अप। तो जो आपके पर्सन थे, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, एक से ज़्यादा रिलेशन 101% है यहाँ पे, तभी शायद है। तो ये जो भी आपके पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं, जिनके लिए भी आपको छोड़ के गए थे, या जिनको भी आपसे ऊपर के प्रायोरिटी में, आपसे ऊपर के जगह पे, पैडेस्टल पे इन्होंने जिनको रखा था, उन लोगों ने इनको ट्रैप कर लिया है, बंध गए हैं। देखिए यहाँ पे पूरा चेन से बंधे हुए हैं, नज़र आ रहा है आपको, पूरा बंधे हुए हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे है दी मून, यहाँ पे पाइसिस मतलब इसका है, मतलब पाइसिस है, वाटर साइन है। तो यहाँ पे जो है ये बंध गए हैं। क्यों बंध गए हैं? आपको इन्होंने बहुत टॉर्चर किए हैं, परेशान किए हैं आपको, और आपके पास सब कुछ था। आपको लगता था कि इनका कोई जैसे ऐसा है, आपको देख के इनको खुशी नहीं मिलती थी, सीधी सी बात है। अब दुनिया के नज़र में, समाज के नज़र में, अगर आप इनसे मैरिड हैं तो आपको दिखाने के लिए सब कुछ दिए हुए हैं, लेकिन आपके हाथ पैर जैसे कि लॉक है। जैसे बैंक में मैनेजर है, उनके पास तो कितना सारा पैसा होगा बैंक में, तो पूरा बैंक का पैसा उनके पास है, लेकिन वो खर्च नहीं कर सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पैसा नहीं है वो, ठीक है। तो एक माली जैसी आपकी हालत थी, अपने ही घर में, अपने ही आप, मतलब आपको आपका हिस्सा नहीं दिए हैं। कोई कार्मिक, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किए हैं, किसी कार्मिक के साथ थे, और आपका कार्मिक जो है, आपका पर्सन जो है वो कहीं और था, और आप उनको झेल रहे थे, परेशान थे, आपको छोड़ के ये गए, और वहाँ पे जो है ये बंदा बंदी जो भी है ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। देखिए ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं वहाँ पे जाके। स्लीपलेस नाइट है, सोच रहे हैं क्या छोड़ के आ गए हम। तो आपको इनको लग रहा है कुछ कार्मा जैसा, कि कार्मा मिल रहा है आपको। जो सताए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, आज ये वहाँ पे जाके फंसे बंधे पड़े हैं। इनको भी छोटा सा बेड मिला है, छोटा सा चीज़ मिला है, वहीं पे रखना है, करवट भी नहीं बदल सकते सोने के लिए। मतलब एक काफ़ी कंफर्टेबल जोन में नहीं है आपके पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन वाइट। ये बंदा जो है, बंदी जो है, एकदम बिल्कुल एक दूसरे के साथ टैली कर रहा है। ये किनके साथ है? इनके साथ है, कोर आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये नॉस्टैल्जिया कहते हैं ना, नॉस्टैल्जिया। ये जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं थे, जब आपके साथ थे तो किसी और को याद कर रहे थे हमेशा। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये इनका सोल जो है उतना ग्रो नहीं हुआ है, डेवलप नहीं किया है उस हिसाब से जैसा करना चाहिए था। इनका सोल जो है लो वाइब्रेशन का सोल है, और आपका सोल जो है हाई वाइब्रेशन का सोल है। आपके पास ये कंफर्ट फील नहीं करते हैं, क्योंकि आप जो है थोड़ा जेन्यून पर्सन होंगे। आप चीज़ों को, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते होंगे, गलत आप करते नहीं होंगे, गलत आप सहना भी पसंद नहीं करते होंगे।
आप हक्का बक्का रह जाएंगे कि यार इस मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गई यार, सब कुछ है मेरे लिए नहीं है, तो आपके लिए टाइम नहीं होगा, आपके लिए चीज़ नहीं होगा, आपको इंतज़ार बहुत करवाते होंगे, आपका कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किए होंगे ये बंदा क्यों बंदी, क्योंकि हमेशा पास्ट में रहते हैं। इस वक्त में जो है ये वहाँ से जो है तोड़ना चाह रहे हैं, क्या बैरियर्स, जहाँ कहीं भी ये फंस गए हैं ये बैरियर्स को ये तोड़ना चाह रहे हैं। और नया यूनिवर्स इनको सपोर्ट कर रही है, कोई एंजल कोई चीज़ें इनको सपोर्ट कर रही है, दिखा रही है कि कहाँ फंस गए थे। मे भी इनका कर्मा उनके साथ पूरा हो रहा होगा, तो या फिर इनको रिग्रेट हो रहा होगा, पछता रहे हैं। आगे भी देखेंगे कि यहाँ पे क्यों आया है, चलो हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे एज ऑफ, चलो नीचे देखेंगे, ठीक है। एंजल नंबर 144 यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एंजल नंबर 144 क्यों है? आप जा रहे हैं इनको छोड़ के, पहले ये आपको छोड़ चुके हैं, आप सोचते रह गए यार मेरी गलती क्या है, आपको यहाँ पे चीज़ें नहीं मिली, शर्म नहीं हुआ, आपको पता चल गया कि ये आपसे बहाना बना के किसी और के पास जाते हैं, किसी और से कनेक्टेड हैं ये, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया, आपका दिल टूटा, रोया किया, बहुत भारी मन से आप निकल के जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे आपको नहीं पता। एंजल का सपोर्ट है, डोंट वरी, एंजल आपके सपोर्ट सिस्टम में है, ठीक है। एंजल आपके सब, हैंगमैन बिल्कुल आपको ऐसे जगह पे इन्होंने डाले हैं, ऐसे जगह पे छोड़े हैं, पता नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो होता है टावर, देखिए, तो आपको ऐसे जगह पे इस पर्सन ने इतना, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बहुत बैड टाइम आप देखे हैं, बहुत बुरा टाइम देखे हैं, इस पर्सन ने आपको बहुत बुरा समय दिखाए हैं। मतलब इनका डबल स्टैंडर्ड है, लोगों के सामने ये कुछ और होंगे, आपके सामने कुछ और होंगे, बिहाइंड ऑफ द सीन जो है कुछ और चलता रहता है, आपके पीछे से जो है कुछ और इनके सिनारियो होते हैं, कुछ और इनके सीन्स होते हैं, कुछ और इनके नाटक नौटंकी ड्रामाबाज टाइप के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ बहुत अच्छे सोल नहीं है, चाइल्ड वाला सोल है, तो एक्टिविटी भी वैसे ही होगी, ठीक है। एज एंड इल्यूजन क्लैरिफाइड, दो आ गए यार, देखो टावर आ गया। जहाँ कहीं भी इन्होंने आपको डाले थे, लटकाए थे, भटकाए थे, छोड़े थे, बहुत मुसीबत में इन्होंने डाले थे, और हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा उम्र के कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट में दिए हैं। जहाँ ये चाहते थे आप मर जाए, चले जाएं, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी के साथ, जो भी जिनके साथ भी ये जाना चाहते थे, आप एक दीवार के तरह थे, रोड़े के तरह थे, तो ऐसे जगह में डाले थे कि आपका मरने का ये वेट कर रहे हों, या आप चले जाओ, मर जाओ, कुछ भी हो जाए, ऐसे वैसे अला बला शला। तो कहने के लिए रिश्ता आपके साथ है, लेकिन इनका रिश्ता किसी और के साथ भी है, ठीक है। तो आप चैरियट, आप निकल के जा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा एज वाइज व्यक्ति या कोई तो आपके सपोर्ट सिस्टम में आया है जो आपको मरने से बचाया है, बचाए हैं। जितने लोगों को रेजोनेट करे उतना परसेंट लीजिएगा, पूरा रेजोनेट करता है पूरा लें, परसेंट रेजोनेट करता है उतना ही लें। सब चीज़ को अपने ऊपर इम्पोज ना करें कि टैरो में आया है तो सारी मेरी कहानी है, नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई कंधा मिला है, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम मिला है, सामने से मिला हो, दूर से मिला हो, 3D में मिला हो, 4D में मिला हो, 5D लेवल पे मिला हो, बट मिला है, ठीक है। और आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपको हराना चाहते थे, गिराना चाहते थे, तड़पाना चाहते थे, रुलाना चाहते थे, तो ये एक लड़ाई जो थी, एक सोल पर्पस रहा होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे 144 अगर हमेशा आपके एंजल वर्क कर रहे हैं, आपके साथ एंजल हैं, तो फिर आप जो है किसी सोल पर्पस में होंगे, ठीक है। और जो लोग भी सोल पर्पस में होते हैं, उनकी जो ज़िंदगी होती है वो नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी नहीं होती है। दूसरे लोग फेस्टिवल आया, मिठाइयाँ खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कंधे में हाथ डाल गए, ट्रिप कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आप सोचेंगे यार हम क्यों नहीं जा रहे, मेरे लाइफ में क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे 3D लेवल से ज़्यादा 4D 5D लेवल पे काम करने आए हैं। तो 3D लेवल पे जब पेन मिलेगा तब आप 4D में जाएंगे, 5D में जाएंगे, ऊपर शिफ्टिंग होगी आपकी। आ रही है बात समझ में? तो ये जो है काफ़ी मैच्योर्ड सोल इनको समझ पाएंगे, जो मैच्योर्ड होंगे वो समझ पाएंगे। यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जो है वैसे कहानी नहीं निकल के आ रही है, यहाँ पे सारे सोल पर्पस और मैच्योर्ड सोल की कहानी आती है, जो आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे, परिश्रमी होंगे, दुख झेले होंगे, और रिश्ते से सुकून नहीं मिला है, ठीक है। अब तो ये हो गया क्लैरिफिकेशन की क्यों है। अब देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं।
तो बताएं यूनिवर्स, जब कभी भी रीडिंग व्यूअर्स के पास से होके गुजरेगी उस वक्त के वो जो भी पर्सन है उस वक्त की उनके पास होगी, उस वक्त का मैसेजेज होगा। तो बताएं कि इस वक्त जो है व्यूअर्स के जो माइंड में पर्सन है जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त वो क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, आपके लिए सोच रहे हैं। 24 घंटा 24/7 आप उनके माइंड में चल रहे हैं। जब किसी अच्छे चीज़ को कोई खो देता है, जब चले जाते हैं, तब आपकी कीमत का एहसास हो रहा है। जब आप चले गए हैं, काफ़ी एक जैसा सिचुएशन, आप पहले रोते रोते अलग हो गए हैं, आप जो है सोच रहे हैं किसी ऐसे जगह पे ये भी हैं और इनको भी कोई एनर्जी यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये भी जो है या तो इनके साथ एनर्जी चलती है, काफ़ी पावरफुल व्यक्ति होंगे, या फिर ये किसी एनर्जी के ट्रैप हो गए, एनर्जी में ट्रैप हो गए हैं। दो चीज़ें होगा। तो जिनको जैसे होगा देख लीजिएगा। तो ट्रैप हो गए हैं, बहुत याद आ रहा है। दुख में कौन याद आता है बताओ? अगर तो आपके पर्सन दुख में है, कष्ट में है, मुसीबत में है और आपको याद कर रहे हैं, तो आप कितने स्पेशल हो मालूम है? आप बहुत स्पेशल हो। और आपने जो उनको, आपके अंदर जो स्पेशलिटी वाला जो क्वालिटी था, उनको उस वक्त बहुत मतलब बेकार वाली चीज़ें लगती होगी। आप जो है उन चीज़ों को सोच रहे हैं। ओ गॉड, इधर भी नाइट एंड इधर भी नाइट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जितना तेज़ी से वो आना चाह रहे हैं, बिल्कुल यूनिवर्स रोक दे रही है उनको, आपके तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। क्यों? कार्मा और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे रोक रही है। तो अगर आपके लिए नेगेटिव थे ये पर्सन, आपको हार्म पहुँचाते हैं, तो इस वक्त जो है दूर में रोक के आने, कोई भी चीज़ ये करना चाह रहे हैं तो ये आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते हैं आपके पास आए, यूनिवर्स नहीं चाहते हैं। उनको एक लेसन पढ़ाना चाहते हैं, लेसन सिखाना चाहते हैं। उनके पास जो भी पावर, पोस्ट, पोजीशन, जिस चीज़ का भी रुतबा था, घमंड था, अहंकार था, बताना चाहते हैं कि उनसे ऊपर परमात्मा होते हैं। देखिए, जहाँ कहीं भी आना चाह रहे हैं, तूफान आ जा रहा है, बादल गरज रहे हैं। अगर ये मान लो, अगर ये एक एग्जाम्पल है, मान लो किसी को वाटर से, पानी से जर्नी करना हो, स्टीमर में जाना हो, इसमें जाना हो, और तूफान आ जाए तो कैसे जाएंगे? पानी का लेवल बढ़ने लगे तो कैसे जाएंगे? वही सारा चीज़ यहाँ पे हो रहा है। जो भी मतलब सिनारियो जो है, जहाँ से भी आना चाह रहे हैं, किनारे पे लग रहे हैं, बट वो आ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है अभी इनको एहसास हो रहा है, पास्ट से निकल रहे हैं, नॉस्टैल्जिया से निकले हैं, फोन करना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन दूरियां, डिस्टेंस इतना आ चुका है, आप इतना रोए हैं, इतना उदास हुए हैं, इतना मायूस हो गए हैं कि उनको आपने अपने लाइफ से, फ़ोन से, चीज़ों से, जगह से निकाल दिए हैं आपने। हो सकता है देखिए यहाँ भी गए हैं, यहाँ भी गए हैं, बहुत भारी मन से आप गए थे, तो आप जो है उन बार बार वो छोड़ के जाते थे, तो इस बार आप निकल गए हैं। देखिए इस वक्त जो है जो भी उन्होंने आपको दिया है, वो चीज़ें जो है वहाँ नहीं ली तो यहाँ लेना पड़ रहा है। काफ़ी उनको रिग्रेट, पछतावा, रात भर नहीं सो पा रहे हैं, सोच रहे हैं चीज़ों को। ये भी आया था। देखिए, जो भी आपको दुख, दर्द, तकलीफ दिए थे, जो भी चीज़ें छीने थे, आपका भारी, आपके आंसू, एंजल है ना यहाँ 144, तो यहाँ पे एंजल देखिए जस्टिस लेके आ रहे हैं आपके लिए, न्याय लेके आ रहे हैं आपके लिए। बताएं, तो एंजल वर्क कर रहे हैं आपके लिए। आपको वो सब मिलेगा जिसके लिए आप सृष्टि में आए थे। बस आपको नॉलेज, विजडम, ज्ञान, अगर तो ट्विन फ्लेम है तो उसका लेसन, अगर तो किसी सोल परमिशन में है तो उसका लेसन। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग सिनारियो होता है, अलग अलग तरह से होता है, तो उसी तरह से आप लोग लें। ठीक है, आप निकलते जा रहे हैं दी चैरियट। और देखिए जस्टिस आने से पहले तो आपको कोई सपोर्ट सिस्टम में मिला, पहले तो कोई मुसीबत में बचाया, आपका रास्ता बनाया, बनाई, जस्टिस आ गया। एंजल काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके एंसेस्टर काम कर रहे हैं, एंजल काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। आप जो है लास्ट में जो है आपकी जीत निश्चित है। जब कभी भी ये सोल की एक होता है, एक जर्नी है, ये जिंदगी भी एक जर्नी है, तो अंत में जो है बेशक पहले आप हारे हैं, बार बार हारे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, जीत तो आपकी होगी। ठीक है, आप ही जीतेंगे और आप ही जीत रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि चीज़ें जो है बहुत हद तक चेंज हो चुका है। पहले जैसा सिनारियो नहीं रहा, पहले सब कुछ उनके अंडर में होता था, अब सब कुछ आपके अंडर में आ रहा है। स्लोली स्लोली जो है उनके हाथ से छूट रहा है, आप निकल के अब बहुत दूर जा रहे हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से फील हो रहा है, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और देखेंगे कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनको अगला एक्शन उनका क्या कुछ होगा, अगला एक्शन क्या कुछ हो सकता है। देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स पहले ही जो है यूनिवर्स तूफान ये अफसोस नहीं कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें ये किए हैं काफ़ी बर्डन है, उन चीज़ों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। 10 है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे सब कुछ जो है यहाँ पे उनके लिए भारी हो रहा है। अब अगर हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सेजिटेरियस सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनको अब जब आप नहीं मिल पा रहे हैं, सारे ब्लॉकेज जो राय तक फैलाए थे समेट रहे हैं, समेटने के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो इनको डर लग रहा है कि आप अब इनको छोड़ के चले जाएंगे। इन्होंने वहां पे छोड़ा था जहां आपकी मौत निश्चित थी, और वहां से अगर कोई आपको और निकाल के बचा के ले गया है तो एक महसूस हो रहा है कि आप चले जाएंगे। तो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत हिम्मत आ गया है। पहले जैसा नहीं रहे आप, पहले जैसा वो चीज़ ही नहीं रही। जैसे आप उनसे मिलते थे छोटी छोटी बातों के लिए रोने लगते थे, आपको लगता था ये पर्सन मेरा वेल विशर है, ये पर्सन मेरा सपोर्टर है, ये पर्सन मेरा भगवान है, ये पर्सन मेरा हमदर्द है, ये पर्सन मेरा सब कुछ है। लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ, यही पर्सन आपके गटर खोदने वाले थे, डालने वाले थे, आपको मैनिपुलेट करने वाले थे, आपको डुबोने वाले थे। ये चीज़ देख के आप बहुत हैरान हुए। अपने आंसू को आप जो है, अपने दर्द को है अपने स्ट्रेंथ में बदल दिए, और आदि शक्ति माता रानी तो आपके साथ ही हैं। तो यहाँ पे परेशान होने की बात नहीं है। तो कार्मिक बहुत हैवी कार्मिक थे, तो कार्मिक के साथ भी जो है आपका पूरा हुआ है। तो सोल पर्पस है तो भी, ट्विन फ्लेम है तो भी, एंड कार्मिक है, हैवी कार्मिक पर्सन है तो भी आप जो है वहाँ से निकल रहे हैं। और आप बैलेंस करते हुए अपनी चीज़ों को, अपने यिंग यांग को, चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए जस्टिस आ चुका है। लेकिन ये जो बंदा बंदी जो भी है, दो चीज़ इनके पास में है जो बैलेंस करना चाह रहे हैं। इसी तूफान में देखिए आना चाहते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसी तरह से आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। इनके पास पेशेंस लेवल नहीं रह गया है, रो रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं, कष्ट में है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे। एक चांस परमात्मा से ये चाहते हैं, लेकिन परमात्मा देगी नहीं देगी ये तो परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम दूसरे कार्ड से भी देखेंगे कि और इनका क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे हम देखेंगे। आज हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से ही देख रहे हैं, तो देखेंगे कि एक दूसरे से देखती हूँ। ठीक है, देखिए ये भी डेक खोल रही हूँ तो क्या आ रहा है, रिग्रेट। ये भी डेक खोल रही हूँ तो आ रहा है रिग्रेट, पछता रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, सोच के बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि उनका क्या थॉट है, क्या कुछ सोच है, क्या कुछ इरादे हैं, क्या कुछ सपने हैं, क्या कुछ बोलेंगे। तो देखेंगे कि जो भी व्यूअर्स आए हैं, डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए कि उनके पर्सन जो माइंड में है, उनकी थॉट क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स को लेके, प्लीज़ बताएं। स्पेल बाउंड, किसी भी तरह से अगर स्पेल बाउंड करके वो आए थे, तो स्पेल बाउंड जब टूटता है ना तो ऐसा होता है, मतलब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो कुछ आप लोगों का जो भी रिलेशन था, एक स्पेल बाउंड था, एक जो भी बॉन्डिंग था, आप उनके पीछे पीछे रोते थे, गाते थे, जो भी करते थे, ये यहाँ पे एक स्पेल की वजह से था। एक किसी भी तरह का जादू टोना, तंत्रा मंत्रा, जो भी कह लीजिए, उस तरह से था। ये रिश्ता ही शुरू वहाँ से हुआ था, इसीलिए जो है इनका जो इमोशनल जो है आपसे जुड़े हुए नहीं थे। फर्स्ट कार्ड देखिए, इसीलिए आपसे इमोशनली जो है ये जुड़े हुए नहीं थे, और इसीलिए जो है ये ट्रैप हुए पड़े थे। तो जिस चीज़ से ये आपको ट्रैप किए थे, आज के समय में आज वहाँ ट्रैप हो गए। कब? जब ये जो है वहाँ, हर चीज़ का एक होता है ना, टाइमिंग होता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो टाइमिंग था स्पेल का, ये जो था ये ख़त्म हो गया। हो सकता है उस बीच में आपको दोबारा मौका नहीं मिला हो उनको फिर से स्पेल करने का, वही स्पेल से आप चलते रहते होंगे। वो स्पेल करने का जब मौका नहीं मिला तो ये जो है आपका खुल गया और उनका भर गया। ठीक है, तो ये स्पेल आपका पहला कार्ड ये आ गया है कि आपके जो रिलेशन थे, जब किसी चीज़ का फाउंडेशन ही गलत हो, कोई मकान बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का फाउंडेशन अगर सही से नहीं रखा जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी है सिनारियो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो रिलेशन है एक बॉन्ड से गलत तरीके से शुरू हुआ था। तो जब जिसका अब क्या ही बोले, देखिए मिररिंग है यहाँ भी। तो और बताएं वो पर्सन की एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, सोच क्या है, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है। ओके, अपोलॉजी, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे।
इसीलिए आपको ऐसे भिखारी बना के रखते थे, इसीलिए ऐसे रखते थे, कहाँ गया, इसीलिए ऐसे भिखारी की तरह आपको रखते थे, इसीलिए ऐसे रखते थे कि उनको पता था कि ये तो जाएगा कहाँ, जाएगी कहाँ, इसको इस तरह से बना के रखो ताकि यहीं पे पड़ा रहे और बदसूरत हो जाए, अच्छे ना दिखें, कपड़े फटे फटे रहें, ऐसे रहें वैसे रहें, ताकि जो है आप कहीं ना जाओ, आपको कोई ना पूछे। तो यहाँ पे उन तमाम चीज़ों का इनको लग रहा है यार ये तो गलत हुआ, क्योंकि अब उनके साथ गलत हो रहा है, अब वो फंस रहे हैं, अब वो ट्रैप हो रहे हैं उस एनर्जी में, उन लोगों में जहाँ कहीं भी हैं। तो उनको वो सब चीज़ें पता चल रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किए, कैसे किए, क्यों किए, अब जो है इनको पता चल रहा है। और बताएं कि क्या कुछ है। ओह गॉड, बहुत अकेले हैं आपके पर्सन इस समय में, बहुत ज़्यादा अकेलापन उनको महसूस हो रहा है। जो चीज़ें आपको दिए थे, देखो पेन दिए थे, दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, जैसा चीज़ें दिए थे, तो अनप्रेडिक्टेबल, कुछ बता नहीं सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप फीलिंग्स आ रही है, अकेलापन है, कुछ ऐसी चीज़ें जो सोचे भी नहीं थे, समझे भी नहीं थे क्या उनके साथ हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो और बताएं, फ्रीडम चाहते हैं, जो बंधे हुए हैं वहाँ से खुलना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। तो जो दूसरे की आज़ादी छीन के रखा था, आज इस पर्सन की आज़ादी जो है छीन चुकी है, यूनिवर्स छीन लिए हैं, इसीलिए नाइट ऑफ वहाँ पे वो था। तो यहाँ पे देखेंगे और बताएं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, कोई उनको चांस नहीं मिल रहा है। और बताएं, और जो व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। शायद आप मैरिड हैं, या तो आप इनसे मैरिड हैं, या तो किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, दोनों में से एक हो। अगर तो वो मैरिड कहीं और होंगे और आप अगर मतलब जैसे आपको ऐसे ही रखे होंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, तो सोचते होंगे कि उनका जो लाइफ है चलता रहे, वो भी चलता रहे, आप भी चलते रहें। और अगर तो आप मैरिड हैं और आपको मैरिड करके ला के फंसा के रख दिए थे और उनका दिल दिमाग शरीर आत्मा कहीं और था, तो यहाँ पे दो तरह से आ रहा है, जिनको जैसा लगे। देखिए, मेमोराइज, तो मेमोरीज, तो जो भी आपकी चीज़ें हैं उनके पास बहुत, अब अगर मैरिड होंगे तो भी और पार्टनर लवर्स होंगे तो भी चीज़ें तो रहती है, फोटोज हो, चीज़ें हो, ये हो, केमिस्ट्री भी याद कर रहे हैं, आपके साथ की केमिस्ट्री याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ उनको लगता था स्पेल बाउंड से हुआ है, आपने जो भी दिया है स्पेल से दिया है, उनको ऐसा लगता था। फ्रीडम आ गया, अब वो जहाँ कहीं भी देखिए बंधे थे, देखिए यहीं पे लेके आती हूँ मैं, है ना, बिल्कुल एक दूसरे से मतलब कार्ड वैसे ही आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है कि कहाँ से इमोशनली नहीं था, उनको लगता था कि जो भी दे रहे हैं एक स्पेल वर्क से है, स्पेल बाउंड से रिलेशन है, उनको फील नहीं होता था कि सचमुच है। आप मतलब अभी जो है आपको पहले बांध के रखते थे, अब बंध गए हैं, तो कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप जो है तमाम चीज़ों से उब गए, थक गए, अब जो चाहते हैं खुल जाए, चीज़ें खुल जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ादी मिल जाए। तो यहाँ पे बार बार लगता है नॉस्टैल्जिया, उसी सोच में, उसी जगह पे ये घूम घूम के रहते थे। अब जो है वहाँ से इनको लगता है आज़ादी चाहिए। देखिए, कंटेम्पलेशन, माफ़ीनामा, करुणा, दया, जो भी जिस भी तरह का है, जिस भी तरह का चीज़ें हैं, देखिए माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी अपोलॉजी है, देखिए कितना कितना, आप देखिए कितना मैच कर रहा है। तो जो भी स्पेल बाउंड था, फ्रीडम खुल जाए, खाली हो जाए। और ये इन्होंने आप पे किया था, इन पे कोई और किया था, मे भी जैसा भी सिनारियो हो, जिनके जैसा, तो उनके लिए पास तो आके माफ़ी नहीं मांग सकते होंगे, या बोल तो नहीं सकते होंगे यार तुमको हम बांध के रखे थे, तुमको हम ऐसे सता के रखे थे। इस बार जो सर्कल आपका चलता रहता था वो सर्कल टूटा है। सर्कल टूटने से जो है अब आपके ऊपर ग्रिप नहीं बना पाए हैं, आपके ऊपर वो बोझ नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि कार्मा का जो भी एक सर्कल था पूरा हो गया है। और सर्कल पूरा हो जाने से क्या हो रहा है कि आप जो है इनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं। माफ़ीनामा चाहिए इनको बहुत ज़्यादा, भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, क्योंकि बहुत नेगेटिव हो गए हैं, बहुत अकेले हो गए हैं। तो होता यही है, जो आपको बहुत अकेले कर दिया होता है, एक समय में बहुत अकेले हो जाता है, हो जाती है। लोग सोचते नहीं है, कार्मा पे यकीन नहीं करते हैं। मेरा दूसरा चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 है, जिसमें कार्मा का रोज़ एक वीडियो डालती हूँ। अगर तो आपको नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं। लॉस, सैडनेस, लॉनली, लॉस, सैडनेस, अकेले हैं, नुकसान हो रहा है। देखिए रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है सुसाइड कर लें, कुछ कर लें, क्योंकि
हर कोई जो है बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं, देखिए कितना बुरी तरह से याद कर रहे हैं आपको, फिर बहुत बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा, मतलब आप उनका दर्द को शायद में भी ना समझ पाओ। इसमें देखिए कॉम्प्लिकेटेड, इन्होंने पूरा मैरिज को इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। अगर तो आप मैरिड हैं तो ठीक है, और अगर तो ये पर्सन किसी और से मैरिड है तो आपके लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये बना दिए थे, ठीक है, छुपा के रखे थे, हिडन रखे थे, फीलिंग्स आप नहीं जान पाते होंगे। ब्रोकन रिलेशनशिप, रिश्ता जो है आपका टूट चुका है, देखिए मेमोरीज के सहारे बैठे हैं, कुछ टूटी फूटी यादों के सहारे बैठे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार पास्ट में जा रहे हैं। नोस्टैल्जिया देखे थे आप, एक बीमारी होती है, एक हैबिट होता है लोगों का, बार 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 उसी चीज़ में जाना, उसी को याद करना, उसी तरह के चीज़ों को बार बार याद करना। ओफो, शायद आप लोग दोनों किस्मत में हैं, किस्मत का लिखा हुआ है ऐसा वो मानते हैं। ये जो चीज़ें जो भी हुआ है उनको लगता है शायद किस्मत को यही मंजूर है, शायद परमात्मा को यही मंजूर है, इतना लॉन्ग, इतना ही टाइप का हमारा, आपने उनको बहुत अच्छा टाइम दिया है, आपने उनको बहुत अच्छा फील करवाया है। तो अब जो है ओफो सेक्रीफाइस, अब देखिए आपने बहुत अच्छा फील करवाया है, आपने, आप मर मर के भी उनको दिए हैं, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं आपने, बहुत त्याग किया है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, जो बोल रही थी कार्ड देखिए बिल्कुल वैसा ही आया है। तो बहुत ज़्यादा जो है आपने उनको याद कराए हैं, जो भी आपने उनको दिए हैं मर मर कर दिए हैं। इस वक्त जो है स्पाई देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक दो कार्ड दे दीजिए प्लीज, क्या कुछ है। इनोसेंस, आप बहुत नादान थे, बहुत मासूम थे, आपका बहुत फ़ायदा उठाया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो जितना मासूम, और आप मासूम इसीलिए थे कि आप किसी पर्पस में थे, सोल पर्पस में थे। अगर तो आपको पता चल जाता है कि आप किसी सांप और बिच्छू को लपेटे हुए हैं, रस्सी समझ के लपेटे हैं, काट रहा है, डंग कर रहा है, एंजल तो है ही है उनका जहर ले उतारने वाले, तो आप जो है नहीं पता था, तो आप जो है एक लंबी चीज़ें जो हैं ऐसे निकाल के आ रहे हैं मासूमियत के सहारे, क्योंकि एंजल जिनके साथ रहते हैं वो मासूम ही रहेंगे, अट्रैक्टिव आप दिखेंगे, सुंदर होंगे काफ़ी, जो इनको ट्रिगर करता होगा, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन की और क्या कुछ फीलिंग्स है उनकी। आपको बहुत पेन दिए हैं, बहुत सताए हैं, देखिए एकदम से सुसाइड वाला जो बताया था, टावर कोई छोटा कार्ड नहीं है, बहुत बुरा टाइम इन्होंने दिया है, आप सोच नहीं सकते हैं। अब वही सब चीज़ सोच रहे हैं कि यार क्या मैंने ऐसा किया, क्या मैंने ऐसे, रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं। कोई लोग हाथापाई किए हैं, कोई लोग पीछे से वार किए हैं, कोई लोग सामने से वार किए हैं, आपको बोलने तक का मौका नहीं दिए, चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं दिया, ऐसे दबोच के रखे थे आपको, ठीक है, शिकंजे में पूरे आप उनके शिकंजे में थे, उनके ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क के शिकंजे में थे। आपका दिल दिमाग आत्मा सब बंधा था, जितना भी वो दर्द थे फिर भी वो आप उनको अच्छे लगते थे, आप उनके अबेंडेंस थे। उन्होंने जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, जितना भी चीज़ें आपने हैं, आप भरे पड़े थे, छीनते छीनते थक गए लेकिन छीन नहीं पाए, और ज़्यादा गुस्सा आएगा यार, जितना भी लेते हैं इससे कमी नहीं होता है, ख़त्म ही नहीं होता है, ख़त्म ही नहीं होता। रीजन क्या है, आप अबेंडेंट हैं, आपके साथ एंजल है तो ऑब्वियस आप अबेंडेंट होंगे। और देखते हैं एक आधी कार्ड के क्या आता है, ब्लेम। हर समय ये जो देखते हैं आपको मारेंगे पीटेंगे अकेले में, सब कुछ बंद जगह पे, जब बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे कि इसने मुझे मारा, इसने ये गालियां दिया, इसने थप्पड़ दिया, मतलब करते खुद थे और फिर आपको ब्लेम कर देते थे। तो यही चीज़ तो यहाँ पे है, ये क्या है, टावर, यही चीज़ तो है। देखिए कैसे कपड़े नहीं, कुछ नहीं, किस तरीके से, देखिए कैसे आपको मरने पे मजबूर कर दिए थे। बट इस वक्त आपको कोई एंजल, कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा करिश्मा, कोई ना कोई तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हुआ जो आपको बचा के उठा के निकाल के ले गया। और वो देखते रह गए कि उनको जो पेन में आपको मारना चाहते थे, आपकी मौत देखना चाहते थे, वो देख नहीं पाए हैं, ठीक है, ये इनका अधूरा रह गया। ये सोच रहे हैं, आज आके सोच रहे हैं चीज़ों को जो है, पर्यावरणस, ये चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, अकेले कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अकेले किसके लिए करेंगे, आप तो निकल गए। तो यानी कि आप इनके सुकून थे, आप इनका डेस्टिनी थे, आप इनका किस्मत थे, लिखे हुए थे आप इनके भाग्य में। ये चीज़ें इनको अब समझ में आ रही है, जब इतना ज़्यादा चीज़ें खराब हो चुकी है, बिखर चुकी है, तब इनको समझ में आ रहा है कि मतलब चीज़ें क्या होता है, कैसे होता है। तो ये थी आपकी, और एक दो देखें, क्या देखें, जितना देखेंगे वैसा ही कुछ आएगा। देखो रिग्रेट, अब देखो रिग्रेट उस समय भी शुरू हुआ था, देखिए ब्लेम, जो भी इन्होंने पर्दे के पीछे जो भी किए, जो सबको दिखाते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे, काफ़ी
नाटक रचने वाले व्यक्ति थे, काफ़ी नौटंकीबाज व्यक्ति थे और बहुत मासूम चेहरा सामने से बना लेंगे, इनोसेंसी, इनके जैसा मासूम कोई ना हो, इनके जैसा। चूंकि ये ब्लैक मैजिक करते थे तो क्या करेंगे, दूसरे के सामने एक्सपोज होने नहीं देंगे, दिखाएंगे कि आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, हर चीज़ सामने सबके सामने देंगे और पीछे से छीन लेंगे, पीछे से ले लेंगे। जैसा कि आपने कार्ड देखा, पूरे जैसे एक माली होता है, पूरे बगीचे का माली तो होता है लेकिन चीज़ों को ले नहीं सकता, खा नहीं सकता। जैसे मैंने बैंकर्स की बात की, उसी तरह समाज में, घर में आपका हो सकता है, अगर मैरिड हो तो घर आपका हो, सब कुछ आपके नाम पे हो, लेकिन ब्लैक मैजिक से सब आप उनके बिना चूं से चांद, उनके बिना पानी नहीं पी सकते, ऐसे आपको उंगलियों में नचाए हो ब्लैक मैजिक करके। और अगर तो ये सब कुछ आपको दे के ब्लैक मैजिक करके नचाए हो और अगर कोई पर्सन आके आपको बचा के ले गया हो, आपका मौत रचे हो, तो फिर वो पर्सन को क्या लगेगा बताएं? उसको तो लगेगा पूरी दुनिया मेरी लूट गई, हम तो इसको गेम खेल रहे थे, ये तो परमात्मा ने मेरे साथ गेम खेल गया। तो आप अबंडेंस है, ये भी चीज़ें आपके साथ हो सकता है। अगर तो पर्सन ने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाए थे, किए थे, तो अबंडेंस परमात्मा जिसको देने वाले हैं, कौन लेगा भाई? किसकी औकात है, कौन लेगा बताओ आप? तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, अगर तो वो आना चाहते हैं, अगर तो चीज़ें सुधारना चाहते हैं, तो वही चीज़ें होगी, पैसा, धन दौलत, रुपया पैसा, चीज़ें होगी, इनका सुकून होगा, रोमांटिक फीलिंग, इनका सुकून होगा, इनकी शांति होंगे। और तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, रिग्रेट तो आ ही गया है। टू बी फेयर, आप हमेशा से फेयर रहे हैं। ब्लैक मैजिक देखिए, ब्लैक मैजिक स्पेल, अब क्या ही बोले, देखिए पूरे रिश्ते ही ब्लैक यहाँ से स्पेल से शुरू हुआ है, ख़त्म भी हो रहा है ब्लैक मैजिक पे, रिग्रेट पे, बॉन्ड। अब हम क्या ही बोले, क्या बोली मैंने कि ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आप चूं से चा नहीं कर सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, आपको ऐसे भी रख सकते हैं दुनिया के सामने, सबको आंख में घुमा के दिखा देंगे ब्लैक मैजिक करने वाले हैं कि भाई देखो हम कितना प्यार करते हैं, कितना सुकून से रखे हैं, रानी की तरह रखे हैं, राजा की तरह रखे हैं, महारानी महाराजा की तरफ रखे हैं। लेकिन जो वहाँ पे है उसको पता है, तो यूनिवर्स के साथ तो नहीं चलेगी ना, सोसाइटी समाज 3D लेवल पे नहीं है, यहाँ 4D 5D लेवल पे है। तो जब ये चीज़ें ऊपर जाती है, ये यूनिवर्स में जाती है, तो उसका भी तो हिसाब किताब अब हो रहा है। जब उसका हिसाब किताब हो रहा है तो ये बंदा बंदी जो है काफ़ी रिग्रेट है, पछतावा है, चीज़ें इनके सामने से छीन रही है, जिसके लिए तो ये गए थे, आपको इतना टॉर्चर किए थे, गेम खेले थे, मैनिपुलेट किए थे, मास्टरमाइंड थे, वहाँ पे ये जाके वहाँ पे फंस गए हैं। तो होता है किस्मत, शायद इनके किस्मत में सुख ना लिखा हो, जब तक आपके साथ थे, अबंडेंट थे, खुशियाँ थी, सुख थी, वहाँ जाके फंस गए हैं। तो अब आप याद आ रहे हैं, तो आप याद नहीं आ रहे हैं, इनको सुकून याद आ रहा है, आपने जो दिया था वो याद आ रहा है, वो सब चीज़ें। अगर आप सोच रहे हो कि आप याद आ रहे हैं, तो आपका दिया हुआ वक्त, आप उनसे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया, वो आपको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि आपने उनके साथ अच्छा किया है। आप उनसे दूर जा रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके लिए वो अच्छे नहीं है, आपको पता है, आप भाग रहे हो। उनको लगता है कि यार इसके पास ही मेरी ज़िंदगी सबसे अच्छी है, पूरी दुनिया टेस्ट कर ली, आज़ादी मिल गया, देख लिए, अब चलो यार हम वहीं चलते हैं, वही ठीक है। तो आप निकल गए वहाँ से। तो ये होता है परमात्मा का जो भी है करिश्मा का, कुदरत का करिश्मा, इसको कहते हैं कुदरत का करिश्मा। तो ये सोचते थे ये बहुत करिश्माई है, ये कुछ भी कर सकते हैं, अब इनको पता चल रहा है कि इनसे भी बड़ा परमात्मा है, कुछ भी कर सकता है। तो जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क यहाँ पे है, कार्ड से देखिए, मुंह से मैं बोलते रहती हूँ, मेरे रीडिंग में ज़्यादातर वो वाइब्रेशन आता रहता है। आज कार्ड ने भी खोल के बोल दिया, इसीलिए मैंने सोची कि आज ये कार्ड बाद में लूँगी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। आप लोग इस बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ना बनाएं। डिसीजन बनाने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जिनसे भी करें, जहां भी करें, जहां कहीं भी आप कंफर्ट है, और उसके बाद जो है पर्सनल डिसीजन लें। कलेक्टिव्स के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन कभी भी ना लें, कोई भी ना लें, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे एक किसी ग्रुप वाली रीडिंग पे पर्सनल डिसीजन लेना बेवकूफ़ी होगी, बुद्धिमानी नहीं होती है, ठीक है। और इंटरटेन पर्पज से भी आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या दुनिया में हो रहा है, कैसा कैसा चलता है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर। और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें और कुछ अच्छा करके गुजरें, ऐसा सोच के बढ़ते रहें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।